ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी हम उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के, और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो आप हमारे मेष राशि के जातक हैं, मेष राशि से लेके और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो हमारे आप जातक हैं, उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। साथियों, उससे पहले पंचांग के विषय में आपको जानकारी देंगे और बताना चाहेंगे कि आखिरकार ये दैनिक राशिफल आपका है कब का, किस तारीख का है, किस दिनांक का है। तो साथियों, ये आपका जो दैनिक राशिफल है आज दिनांक 13 जनवरी 2026, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2082 का है। हिंदी का महीना माघ का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, तिथि होगी आज दशमी, नक्षत्र रहेगा विशाखा और योग होगा शूल, करण होगा वृष्टि, राशि रहेगी तुला और चंद्रमा आज शाम 5:21 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश। और आज लोहरी का पर्व भी है। साथियों, राहु काल की समय अवधि आज शाम 3:07 से लेकर शाम 4:25 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह दोपहर 12:08 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगी। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। तो साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग को लेकर। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, लेकिन उससे पहले एक छोटा निवेदन भी है आपसे, और वो ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी आने वाले दिनों में हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे वे सभी आप तक पहुंच पाएंगे आसानी से, और उनका भी आप जानकारी प्राप्त आसानी से कर सके। तो साथियों, आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार का, ये पूरी तरह ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है ट्रांजिट में आसमान में उसी पर आधारित। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। अब जिनका एरीज साइन है, सबसे पहले तो हम उनसे ही बात करेंगे। देखिए, अचानक धन की प्राप्ति का योग बन रहा है, अचानक धन का लाभ, और मगर अपने जो मित्र हैं उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। बहुत ज्यादा अगर आप उनसे अपने मन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा भी हो सकता है और आप कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। उधर आप अपने बड़े भाई बहनों पर भी पूरी तरह कोशिश करें कि डिपेंड ना रहें। वैसे तो उनका सहयोग मिलेगा, लेकिन कब उनकी तरफ से क्या आपको संदेश आ जाए जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो, आशा भी ना हो, तो इसलिए आप कोशिश यही रखें कि अपने ऊपर मतलब इंडिपेंडेंटली काम करें। जो भी काम करना चाहते हैं किसी पर निर्भर ना रहें, चाहे वो अपने भाई भी हों, छोटे हों, बड़े हों। और आप अगर स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको अपनी पढ़ाई पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, मगर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर से संबंधित भी आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं आपके लिए एक तरीके से सुखद रहेंगी, अच्छे परिणाम देने वाली। वैसे साथियों, उपाय आपके लिए क्या बनता है? आज का उपाय आपको बनता है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, बाकी सब कुछ चीजें ठीक रहेंगी। वृषभ राशि की बात करते हैं, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, भाग्य का सपोर्ट आपको मध्यम तरीके से मिलता रहेगा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। आपके जो कार्य हैं वो समय पर थोड़ा सा आगे पीछे पूरे होते रहेंगे, आप उनको करते रहेंगे, मगर जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका अगर आप सम्मान करते हैं, उनका मान रखते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, तो उनकी तरफ से भी कुछ अच्छा आपको गिफ्ट के तौर पे या कोई भी ऐसी चीज उनकी ओर से आपको आशीर्वाद के तौर पे भी मिल सकती है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना आपको चाहता हूँ कि देखिए, करियर में थोड़ा सा अपने आप को अपने कार्य पर फोकस जरूर करें, क्योंकि अगर आपने अपने कार्य पर फोकस नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। और आपको उपाय क्या करना चाहिए? भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाएं और जल के साथ साथ काले तिल भी जरूर चढ़ाएं, अगर आप चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त। और अगर स्पाउस को लेकर के भी आप चाहते हैं कि संबंध भी अच्छे रहें, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे, तो फिर आप नीम का दातून भी जरूर करें। मिथुन राशि की बात करेंगे, जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है साथियों, पहले तो मैं आपसे बात करूंगा आपके भाग्य को लेकर के। देखिए, भाग्य का साथ अचानक भाग्य आपका शाइन कर सकता है। आपको लगेगा, ऐसा महसूस ऐसा होगा कि मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं है, मैं क्या करूं, परेशान हूं, मेरे कार्य बन नहीं रहे, पूरे नहीं हो रहे। लेकिन अचानक आपको एकदम ऐसा लगेगा कि अरे, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, आशा नहीं कर रहा था, ये ऐसा हो गया। तो ऐसे आपका भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, मगर एनर्जी लेवल आपका डाउन रहने की यहाँ पर काफी अच्छी संभावना बन रही है। तो अपना एनर्जी लेवल
थोड़ा सा बूस्ट अप करें और अपना पराक्रम बेहतर बनाएं। जितना अच्छा पराक्रम आप कर सकेंगे, मेहनत कर सकेंगे, उतने ही अपने कार्य क्षेत्र में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी, यानी कि ऐसे बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अभी क्या है, मानसिक तौर पे आलस आपके मन में बैठा हुआ है, उसको आप दूर करें, पराक्रम अपना अच्छा करें। वैसे तो आपके ज्ञान की तो चर्चा सब जगह होती है, ज्ञान है आपके पास, टैलेंट अच्छा है, तो उसका उपयोग कैसे करना है ये देखने वाली बात है। और वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से नरम गरम चलने की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही। साथियों, उपाय आप क्या करें? उपाय आपके लिए बनता है गणपति जी की पूजा और माँ चंडी का स्तोत्र का पाठ। आगे बात करते हैं कर्क राशि को लेकर के, जिनका कैंसर साइन है। कैंसर साइन के जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जैसा मैं बता चुका हूं कि चंद्रमा आज शाम को 5:21 पर अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्रवेश कर लेंगे, लेकिन उससे पहले दिन आपका पूरा अच्छा निकलने वाला है। विशेष तौर पे आपके कार्य क्षेत्र की बात अगर हम करें तो काफी अच्छा दिन निकलने की संभावना है। और अगर आप उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो उपाय भी बता देंगे आपको, वो उपाय जरूर करें। और धन का आगमन जो आपको धीमी गति से हो रहा है या रुक रुक करके हो रहा है, उसमें भी वो भी गति पकड़ेगा, धन का लाभ अच्छी मात्रा में होगा। लेकिन परिजनों के साथ भी संबंध अच्छे बनाने पर आपको जोर देना चाहिए। हालांकि आपके शत्रु जो हैं, विरोधी जो हैं, वो तो शांत रहेंगे या आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान अधिक देने की आवश्यकता है और इस उपाय को भी करना है। तो आपको उपाय क्या करना है कि आज गुड़ या लाल मसूर की दाल, ये इसका दान करें, नंबर 1। नंबर 2, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की 108 बार जाप आपको करना है या एक माला कहें। सिंह राशि की बात करते हैं, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए भी बताना चाहते हैं कि देखिए, पराक्रम तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, पूरे दिन ही मेहनत के बल पर आप काफी कुछ हासिल करने की कोशिश आपकी रहेगी। और इतना ही नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। सिंह राशि के जातकों को मेहनत प्लस भाग्य कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। और अगर ये मेरा बताया हुआ उपाय आप और कर लें, शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर में रख करके, शुक्र का यंत्र अपने पूजा घर में आप रखें और उसकी फिर पूजा आपको करनी है। और क्या पूजा करनी है? पूजा यही करनी है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। देखिए आपको कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है अपने कार्य क्षेत्र में भी और हर जगह। और वैसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं, वो भी कुछ अच्छे परिणाम लेकर के आ रहे हैं। आज आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की विर्गो साइन है। साथियों, दूर दराज की यात्राओं को करने से बचना है ताकि कोई परेशानी का सामना आपको करना ना पड़े। उधर वैवाहिक जीवन में भी अगर आप कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो अनियमितता जिसको कहते हैं, उनकी अगर ज्यादा आप यानी कि चीजों की अनदेखी करते हैं अगर अपने वैवाहिक जीवन में, तो समस्या बन सकती है। तो यहाँ पर आपको अपने स्पाउस का भी और अपने वैवाहिक जीवन में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये सभी जानते हैं जो विवाहित हैं, तो उनका आप ध्यान रखेंगे तो वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा। और कार्य क्षेत्र में भी आपको परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी, बेशक चाहे ज्यादा बेहतर तरीके से ना हो, लेकिन सामान्य तरीके से ही सही, लेकिन होती रहेगी। पराक्रम में कमी दिख रही है, तो उसके लिए आपको करना है इस मंत्र का जाप, ताकि आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहे। और उसके लिए ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप आप जरूर करें। और अगर भाग्य का भी आप चाहते हैं कि आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाए, राजयोग का निर्माण तो हो ही रहा है, लेकिन और अच्छा बेहतर सपोर्ट अगर आप चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आज आप सफेद चंदन का तिलक लगा करके ही घर से निकलिएगा। बात करते हैं आगे तुला राशि की, यानी कि जिनका लिब्रस है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, धन की हानि का भी योग है। यानी कि धन की हानि किस रूप में? जो आय आपको हो रही है, जो अर्निंग्स आपको हो रही है, उसमें या तो कमी हो जाना, या उसमें रुकावट आना, या उसमें बाधा आना। लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि अचानक कहीं से धन, जहां से आपको कोई आशा ना हो पहले से, ऐसी जगह से भी धन की प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, लेकिन वो होगा अचानक अगर होता है तो। भाग्य की अगर हम बात करें तो भाग्य का बहुत ही सामान्य तौर पे आपको सपोर्ट मिलेगा, मगर आपका जो पराक्रम है वो और एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने पराक्रम के दम पर काफी कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, और काफी दिन भी आपका सफलता से भरपूर हम कह सकते हैं कि रहने वाला है। इसी के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी सी भी लापरवाही आपके रिजल्ट्स को डिक्लाइन कर सकती है। इस बात का भी आपको रखना होगा बहुत ही अधिक ध्यान। तो उसके लिए आपको करना क्या है? हनुमान जी की पूजा करनी है। हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की स्कॉर्पियो साइन है। अब आपके लिए बताना चाहते हैं कि देखिए, आपको भी अपने कार्य क्षेत्र में या तो स्थान परिवर्तन होने की संभावना है, चाहे हो गया हो या हो नहीं हुआ है तो होने की पूरी संभावना है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और ये भी संभावना है कि जहां पर भी आपका स्थान परिवर्तन होगा,
वहां से आप संतुष्ट नहीं होंगे पूर्णतया। तो इसका भी आप थोड़ा सा संज्ञान लें और जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं वो उपाय भी आप जरूर करें। तो साथियों, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अच्छा कर पाएंगे। धन का लाभ भी आपको सीमित मात्रा में होता हुआ दिख रहा है, होता रहेगा। और घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा अनबन, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी शिकवे, थोड़ी शिकायत ऐसी होने की संभावना बनी हुई है। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ज्यादा तनाव रहने की संभावना बनी हुई है। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको, ताकि आपका वैवाहिक जीवन में टेंशन और तनाव ना हो, और अगर पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहां भी नुकसान उठाने की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर आपको ये करना है कि आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें या लक्ष्मी चालीसा जी का पाठ करें और गुलाब का पुष्प मां लक्ष्मी जी के श्री चरणों में चढ़ाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और इसी के साथ साथ उनको हलवे का भोग लगाएं और वो सभी में प्रसाद के तौर पर आप बांटिए। तो उससे आपके ऊपर बहुत कृपा होगी शुक्रदेव की और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे। बात करेंगे आगे धनु राशि, जिनका की सेजिटेरियस साइन है। जो जिनका सेजिटेरियस साइन है, हर तरीके से वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है, ऐसी बात नहीं है। मान सम्मान भी आपको बराबर मिलेगा, घर हो या बाहर हो, सभी जगह मान सम्मान की भी प्राप्ति आप करते रहेंगे। पराक्रम भी आपका काफी अच्छा रहेगा। मगर आपका स्पाउस जो है उसको कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है, इसका आपको रखना है ध्यान। सारी चीजों के होने के साथ साथ भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध या कमी की संभावना भी बनी हुई। धन का लाभ आपको सामान्य से मध्यम तौर पे होता रहेगा और जो आपका करियर है, करियर में भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं आज के, लेकिन जितनी आशा करेंगे उतने तो नहीं, फिर भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करने की संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो आप नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। नवग्रह स्तोत्र। आगे बात करेंगे मकर राशि की, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन। तो जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए, आपका वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम है। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं आज के दिन मकर राशि के जातक, तो उनको भी सामान्य तौर पे लाभ मिल रहा है, मिलता रहेगा। मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी सी संबंधों में तनाव देखने में आ सकता है, तो इसका आपको रखना होगा ध्यान। और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना जरूरी है आपके। अगर आप अपनी वाणी पर रखेंगे नियंत्रण तो सारी चीजें एक तरीके से आपके कंट्रोल में रहने वाली है। दूर दराज की यात्राओं से भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग है। और आय, इनकम जो है वो थोड़ा सा बाधित होती हुई दिख रही है। उधर आपको थोड़ा अधिक स्ट्रगल करना पड़ सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और आपके लिए आसान हो जाए तो फिर करिए ये उपाय, और भी चीजें सुलभ हो जाएंगी। इस फटिक की माला से ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का एक माला जाप कीजिएगा और दूसरा आपको करना है ओम अंग अंगारकाय नमः। अगर इस मंत्र का जाप करेंगे आप एक माला ओम अंग अंगारकाय नमः, तो जो आपको इनकम हो भी रही है उससे पहले उसका खर्च का इंतजाम हो जाता है, वो आपका इस पे कंट्रोल होगा इस उपाय को करके। तो ये दोनों मंत्रों का जाप आप जरूर। बात करेंगे आगे कुंभ राशि की, जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए भी बताना चाहूंगा कि देखिए, धन का लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, होता रहेगा। सामान्य से मध्यम तो इनकम आपको हाथों में आता ही रहेगा, कुंभ राशि के जातकों के लिए कह रहे हैं। मगर अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां आपको बहुत सतर्क और सावधानी के साथ अपने कार्यों को अंजाम देना पड़ेगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और जहां तक आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो भी मैं ये कह सकता हूं कि आज के दिन तो कम से कम नॉर्मल रहेंगे। कोई बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर दें ऐसी संभावना नहीं नजर आती। वैसे जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर में भी थोड़ा संघर्षपूर्ण हालात दिखाई दे रहे हैं, वहां पर भी कुछ ऐसी स्थिति रहने वाली है। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स आज पूरा दिन अच्छे परिणामों की प्राप्ति की आशा रख सकते हैं अपने लिए। अब उपाय आप क्या करें? दुर्गा सूक्त का पाठ आपको करना है। दुर्गा सूक्त का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की आरती करें और माँ दुर्गा जी के श्री चरणों में आप प्रसाद चढ़ाएं और उसको बांटें। यही आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है। आगे अंत में बात करते हैं जो मीन राशि के हमारे जातक हैं, जिनका पाइसेस साइन बनता है। साथियों, आपके लिए जो आपका जो कार्य क्षेत्र है, यानी कि जो प्रोफेशन है, करियर है, वहां तो कुछ अच्छी चीजें आपके लिए हो रही हैं, आपके साथ हो रही हैं। कुछ अच्छे डेवलपमेंट्स आपको होते हुए दिख रहे हैं और दिखेंगे आज। और जो इनकम है आपकी, इनकम की भी स्थिति काफी ठीक है, इनकम भी आपको हो रही है, होती रहेगी। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं आज के दिन अपना। घर परिवार के लोगों के साथ भी संबंध सामान्य से अच्छे रहेंगे, ऊपर यानी कि मध्यम लेवल पर जाकर के संबंध आपके रहने वाले हैं। मगर थोड़ा सा पराक्रम में कमी के संकेत मिल रहे हैं। थोड़ी सी एक तरीके से कहा जाए कि भाई एनर्जी लेवल में थोड़ी सी कमी है। अब एनर्जी लेवल को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो व्हाइट कलर के कपड़े ज्यादा पहने, सफेद वस्त्र धारण करें, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, व्हाइट चंदन का, यह आपको करना है। और गौ माता की सेवा करें। अगर ये गौ माता की सेवा करेंगे और जो हमने आपको
आपको चीजें बताई हैं ये करते हैं तो आपका और भी अच्छा दिन आज का निकलने वाला है। और मित्रों से भी थोड़ा सा एक तरीके से बहुत ज्यादा उनके साथ अपने मन तन की बात ना करें, ताकि वरना विरोधियों तक बात पहुंचेगी और विरोधी जो है वो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे सकते। और विरोधियों को भी अगर आप शांत करना और देखना चाहते हैं तो फिर गणपति जी की पूजा भी सुबह को आप कर सकते हैं। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका आज दिनांक 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार का दैनिक राशिफल, जिसके माध्यम से हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कैसा रहेगा। उपाय अगर आपके द्वारा किए जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने दिन को एक अच्छा दिन बना सकते। साथियों, अगर ये चर्चा हमारी आपको अच्छी लगी है, समझ आई है, पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर लें। और अभी भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे जो लोग हैं, चाहे वो मेष राशि के हैं या किसी भी राशि के हैं, उनको भी इसका लाभ मिले। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड तैयार होंगे भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब सारे वीडियोस एक एक करके आप तक आसानी से पहुंचे और उनका भी आप लाभ ले सकें तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।